अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। सदका फ़ितर के हवाले से ये एक इंतहाई अहम सवाल हमारे एक भाई ने हमसे किया है कि ईद के दिन ईद की नमाज से पहले सदका फ़ितर अदा करना हर मुसलमान पे वाजिब है, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि आप इसको वक्त से पहले भी अदा कर सकते हो, रमज़ान के दरमियान में भी अदा कर सकते हो, रमज़ान की इब्तिदा में भी अदा कर सकते हो। तो वो तो ठीक है सारी बातें, लेकिन मसला ये है कि हम लोग बैठे हैं कराची में, अदा हमने करना है भावलपुर के अंदर, हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, हम उनको देना चाहते हैं। तो अब जब हम ये सदका फ़ितर अदा कर रहे होंगे तो रेट हम भावलपुर का लेंगे या कराची का लेंगे। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा और फैला के देखें तो हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके प्यारे पाकिस्तान में रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके माल से उनके रिश्तेदारों का, उनके प्यारों का, उनके अजीज़ व अकारिब का फ़ायदा हो। तो अब वो लोग यहाँ पे सदका फ़ितर भेजना चाहते हैं। तो वो सदका फ़ितर जो वो यूएई के अंदर रहते हुए, यूएसए के अंदर रहते हुए, यूके में रहते हुए या कनाडा में रहते हुए, जर्मनी में रहते हुए, किसी भी बड़ी रियासत में रहते हुए, किसी बड़े मुल्क में रहते हुए यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर भेजना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान में भेजना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए रेट उस मुल्क का लगेगा या इस मुल्क का लगेगा। मतलब जहाँ सदका फ़ितर अदा किया जा रहा है रेट वहाँ का लिया जाएगा या जो बंदा अदा कर रहा है उसके मकाम का रेट लिया जाएगा। तो इस हवाले से शरीयत का मसला अच्छी तरह जहन नशीन कर लो और समझ लो। देखो साल 2021 है, कराची के अंदर इस वक्त जो सदका फ़ितर का रेट है वो गंदुम के एतबार से 140 रुपये है। इसी तरह हमारा जो जौ है उसके हिसाब से 290 रुपये है। जो हमारी खजूर है उसके एतबार से 800 रुपये है और किशमिश के एतबार से 2450 रुपये है। अब एक बंदा ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे सबसे कम रेट गंदुम का है और गंदुम के सबसे कम रेट के बाद वो गंदुम का रेट बनता है 2500 रुपये। मिसाल दे रहा हूँ, हकीकत नहीं है, ये मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि सबसे कम रेट गंदुम का और वो रेट 2450 से ऊपर जाकर रेट लग रहा है। अब मसला हो जाएगा। तो याद रखो कि जो बंदा सदका फ़ितर अदा कर रहा है, जिस जगह रहता है, जिस मकाम का वो रिहायशी है, तो उसी जगह उसी मकाम का रेट लगाया जाएगा। अब उसने वहाँ बैठ के यहाँ पे आला सदका फ़ितर अदा किया, 2450 रुपये का सदका फ़ितर दे दिया, तो अभी भी वो 50 रुपये के एतबार से उसके ऊपर अदायगी वाजिब है। उसने 50 रुपये और देने होंगे सदक़े के नाम पे, ताकि उसका सदका फ़ितर पूरे तरीके से अदा हो सके। ये नहीं है कि आपने 2450 रुपये यहाँ का तो आला अदा किया तो आपका अदा हो जाएगा, नहीं, क्योंकि आप ईद के दिन जिस मकाम में होंगे, जिस जगह आप ईद की सुबह सादिक से लेके ईद की नमाज तक का वक्त गुजार रहे होंगे, सदका फ़ितर का रेट उस जगह का लगेगा। जिस जगह बैठ के आप सदका फ़ितर अदा कर रहे हो उसी जगह के सदका फ़ितर का रेट लगेगा। तो इसलिए इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन रखें, इस बात को याद रखें कि भाई जो बंदा अदा करने वाला है ना, सदका फ़ितर का रेट उसके मकाम के हिसाब से लगेगा। अब उसके मकाम में सदका फ़ितर का रेट क्या चल रहा है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, इसमें एक छोटी सी मिसकंसेप्शन ये आती है कि मैं तो खजूर के एतबार से अदा कर रहा हूँ। अब खजूर के एतबार से मैंने मिसाल के तौर पे 800 रुपये अदा कर दिए, सामने वाले ने 800 वसूल किए, लेकिन जब मैंने 800 रुपये अदा किए तो जिस जगह पे मैं मौजूद था वहाँ की खजूर पे तो ये रेट फिट नहीं हो रहा, गंदुम में ये रेट फिट हो रहा है। तो अब मेरा सदका फ़ितर अदा हो चुका है। क्यों हो गया है? क्योंकि मैंने कम से कम सदका फ़ितर की जो मिकदार थी वो तो निकाल ही दी है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि वहाँ के कम से कम की मिकदार को देख के आपने यहाँ की मिकदार देखनी है। तो उम्मीद है मेरे भाइयों को, बहनों को बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह पाक हमें सदका फ़ितर अदा करने वाला बनाए, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।